हेलो जी, वेलकम रावत ऑफिशियल यूके 01 व्लॉग। आज का व्लॉग इतना खास है जितने खास मेरे कज़िन है वही होता है। आज हम जा रहे हैं अपने कज़िन के ससुराल और उससे पहले हम कहीं और जा रहे हैं। शादी से पहले ऐसे ही होता था ना कि कज़िन से मिलने के लिए कोई डे नहीं होता था, कोई मुहूर्त नहीं होता था, लेकिन शादी के बाद बहुत कुछ सोचना पड़ता है। लेकिन मैं आज फिर भी चली गई और यह है पल्यूर सोमेश्वर घाटी देख, पता होगी आपको, उसी के आसपास का एक छोटा सा गाँव। इतने खूबसूरत व्यू। आखिर हम आए क्यों यहाँ पे? वो इसलिए क्योंकि हमारी सारी समस्याओं का समाधान यही है। यानी कि हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने आए थे जो बहुत ही जानकार और बहुत ही सभ्य और अच्छे थे। और यहाँ पे ये घर कितने बड़े बड़े हैं यार, लोगों ने मतलब कितना अच्छा सेटअप कर रखा है पहाड़ों पे। घर के साथ साथ बिजनेस भी खोल रखे हैं, नेचर का भी आनंद ले रहे हैं और बच्चों को भी अपना पाल रहे हैं। और यहाँ पहुँच चुके हैं हम प्रीति के ससुराल। कितना प्यारा व्यू है यहाँ का भी। मतलब ये ना सामने नदी दिख रही होगी, वैसे ये बहुत बड़ी नदी है पर यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा है। और ये है एक सीढ़ीदार खेत, यहाँ प्रीति नहाकर ही आई है और हम आपको ले चलते हैं ऊपर। और यहाँ पे है छोटा सा रेस्टोरेंट और साथ ही साथ इन्होंने खोल रखा है शॉप भी। मतलब बहुत ही अच्छा स्टार्टअप है ये सभी के लिए। और यहाँ खाना एंजॉय कर रहा है। यहाँ कान्हा आरती की कंपनी एंजॉय कर रहा है और आरती भी कान्हा को बहुत प्यार कर रही है। वो बहुत प्यारी बिटिया है और बहुत सच में बहुत प्यारी है। उसका नेचर इतना अच्छा है कि वो कान्हा के साथ लगी ही पड़ी हुई है और कान्हा भी बेझिझक उसके साथ घुल मिल गया है। यहाँ पे हम लोग अम्मा के साथ गपशप लड़ा रहे हैं। अम्मा अपनी स्टोरी बता रही है कि कैसे उन्होंने ये खेती स्टार्ट की, कैसे ये घर बना, कैसे एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या उन्होंने अपनी लाइफ में किया। यहाँ अम्मा सारी एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी और इतना मज़ा आ रहा था सच में बहुत ज़्यादा। अम्मा को देखकर मुझे भी अपनी अम्मा की याद आ गई और फाइनली मेरी दादी को गए गुजरे हुए 1 साल हो गया। मतलब किसी अम्मा को देखती तो याद आती है यार कि मतलब बहुत पुरानी याद है। कैसे अम्मा अपने एक्सपीरियंस बताती थी कि कौन उसके साथ अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, कौन खाना दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, या उनको यहाँ कैसा लगता है, या वो कहाँ जाना चाहती है। यही सब चीज़ें अपने नाती पोतों से डिस्कस करते हैं तो यही सब चीज़ें मुझे भी याद आ रही थी। मतलब घर में बुज़ुर्गों का होना बहुत ज़रूरी है। जब उनकी अनुपस्थिति हो जाती है तभी हमें एहसास होता है कि उनकी उपस्थिति हमारे लिए कितनी मायने रखती थी। यहाँ पे प्रीति की दूसरी यानी कि पूजा भी बहुत अच्छा मान रही थी कान्हा को। और कान्हा इतनी जल्दी इन लोगों के साथ घुल मिल गया, मतलब बिल्कुल ये मेरे ससुराल में खुश नहीं था जितना यहाँ खुश है। हम लोग जब वापसी को जा रहे थे तो ये कुछ बकरियां हमें रास्ते में ही दिख गई। मतलब ऐसा नेचुरली यहाँ पे आसानी से आपको गाय चराते हुए, बकरी चराते हुए आराम से मिल जाएंगे। और हम लोग ऐसे ही एंजॉय कर रहे थे। देखो ये पहाड़ों के बैंड कितने खतरनाक होते हैं ना। मैं इन्हीं बैंड की बात कर रही थी कि इन्हीं बैंडों पे चलते चलते वोमिटिंग हो ही जाती है, बल्कि प्लेन्स पे चलते हुए वोमिटिंग नहीं होती। और मैं जब से यहाँ आई हूँ 2-3 दिन के बाद घूमने को मिल ही जा रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि हम लोग ये सब शहरों में रहकर बहुत इंजॉय करते हैं कि हम कब पहाड़ जाएंगे, हमें इंतज़ार रहता है कि हम कब पहाड़ जाएंगे, वहाँ यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे। लेकिन जब हम घर जाते हैं ना तो मन ही नहीं करता बाहर जाने का। लेकिन जब बाहर का जाने का मौका मिलता है तो यही सब चीज़ें आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। आई होप आप सबको भी अच्छा लगेगा।
आप लोगों को भी पहाड़ ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। जिनका घर है जिनका नहीं है उन लोगों को भी आना चाहिए। बस आज के व्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।